हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा। 60 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे एज वेल एज इसके बाद कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स रहेंगे एड ऑन, जो आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं हमारे साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है हमारा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ऑल्सो डीसीए क्विज को जाके सब्सक्राइब कर लो, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस टू, इनको अप्रूव कर दिया, इन लैंग्वेजेस को अभी ऐड कर लिया गया है क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस में। तो क्या हिंदी है? नहीं, यहाँ पे हिंदी तो ऑलरेडी है। यहाँ याद रखेंगे मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली को यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो अब सारे ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, किस इनिशिएटिव ने कंप्लीट किए 3 साल की जर्नी ऑन 27 सितंबर 2024, जो लॉन्च किया गया था टू बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम इंडिया में। तो यह है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसने अभी अपने पूरे 3 साल पूरे कर लिए हैं। ये लॉन्च किया गया था अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 एंड ये एक फ्लैगशिप स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ऑलराइट, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। अभी तक अगर हम देखें 67 करोड़ से भी ज़्यादा नेशनल हेल्थ अकाउंट्स यहाँ पे खोले जा चुके हैं। मूविंग ऑन, नेशनल क्वांटम मिशन, ये अभी रिसेंटली सेलेक्ट किया गया। हैज़ रिसेंटली सेलेक्टेड प्रीमियर इंस्टीट्यूशन टू इस्टेब्लिश क्या, तो थीमेटिक सेंटर्स यहाँ इस्टेब्लिश करने की बात की गई। 4 थीमेटिक सेंटर्स रहेंगे जो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी, इनोवेशन के ऊपर बात की जाएगी। करेक्ट। यहीं पे हम देखेंगे जो ये क्वांटम होता है, इसमें याद रखना, हम जैसे बाइनरी होते हैं 0 और 1 की बात करते हैं, लेकिन क्वांटम में हम बात करते हैं क्यूबिट्स की। ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली पार्टनर किया मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ? ये एमसीटी कहाँ पर है? ये इंदौर मध्य प्रदेश में है, ताकि इनोवेशन के ऊपर बात की जा सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात की जा सके इन डिफेंस एप्लीकेशन या फिर इन डिफेंस सेक्टर। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने यहाँ पर अभी रिसेंटली पार्टनर किया इस एमसीटीई कॉलेज के साथ? ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, एंड एक और चीज़, यहाँ पे जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी ना, टॉपिक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चिप्स, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के ऊपर, 5G 6G के ऊपर, राइट, यहाँ पे बात की जाएगी। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या ये हमारी यूनियन मिनिस्टर है फाइनेंस की, इन्होंने अटेंड किया 9th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ AIIB, जो कि है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये कहाँ पर हुआ था? ये समारकंद उज्बेकिस्तान में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अटेंड की गई थी 25 से 26 सितंबर को। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली रिसीव किया $162 मिलियन का ये लोन रिसीव किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ताकि वहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट की जा सके? तो वो है हिमाचल प्रदेश ने ये लोन रिसीव किया है। यहाँ पे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, राइट, उनको यहाँ पे बेटर करने के लिए, राइट। यहीं पे हम देखेंगे एरियाज जैसे मंडी, देन मंडी के अलावा अगर हम बात करें तो आपका हमीरपुर,
कुल्लू एंड कंगड़ा, इन डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पे जो पब्लिक प्लेसेस है उनको बेटर किया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन की जाएगी, राइट, कल्चरल सेंटर्स को खोला जाएगा, वहाँ पे हेरिटेज को प्रमोट करने की बात की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिव्यू की नई गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग डिलेज इन सबमिटिंग इनकम टैक्स रिटर्न? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यहाँ पे रिलीज की गई नई गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग डिलेज इन सबमिटिंग इनकम टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट, हु वाज जॉइंटली अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? विक्टर एम्ब्रोस के साथ मिलके, कौन है वो है गैरी ब्रूस रुबकन एंड विक्टर एम्ब्रोस, इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन से। किस लिए इनको सम्मानित किया गया है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इनका जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन होता है उसमें जो रोल रहेगा। नेक्स्ट, किस स्टेट में डीआरडीओ ने अभी कंडक्ट करा 3 फ्लाइट टेस्ट ऑफ एडवांस 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को यहां पे टेस्ट किया गया? कहां पर? राजस्थान में टेस्ट किया गया, पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में इसको टेस्ट किया गया, डीआरडीओ के द्वारा इसको टेस्ट किया गया है। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। एंड जो ये 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा, इसके 6 किलोमीटर तक इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट किया 83rd फाउंडेशन डे ऑन 1 अक्टूबर 2024? तो CSIR, आई रिपीट CSIR ऑप्शन 4, इनके आम नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स, या फिर हम बोले इनके आम के द्वारा अभी 83rd फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया, नॉट नेशनल एग्रीकल्चर साइंस रिसर्च। बेसिकली आपको याद रखना है इनका आम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। इसका 83rd फाउंडेशन डे यहाँ पे अभी ऑब्जर्व किया गया था न्यू दिल्ली में। एंड जो CSIR का काम क्या है, बेसिकली आपकी इंडस्ट्री में एंड साइंस के बीच में जो भी गैप है उसको पूरा करना, एंड जो भी यहाँ पे इनोवेशन है, राइट, ताकि इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सके साइंस एंड इनोवेशन में, उसके ऊपर काम करना। नेक्स्ट है, किस ग्रुप ने रिसेंटली एंटर्ड किया इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद भूटान्स ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन सोलर एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स? तो वो है रिलायंस ग्रुप, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली एंटर किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द भूटान्स ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ताकि सोलर एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके। 1270 मेगावाट्स के यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश करने की बात की गई। नेक्स्ट, किस स्टेट के 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे अभी GI टैग मिला है? वो है असम। इसमें से आ जाती हैं कुछ आपकी राइस बियर, जैसे अगर हम बात करें जैसे एक आ जाती है आपकी डिश ग्वाकी, ये एक डिश है, ट्रेडिशनल डिश है। एक आ जाता है नार्जी प्रोडक्ट, ये आपकी क्या है, सेमी फर्मेंटेड डिश जो कि जूट लीफ से बनती है। फिर इसी के अलावा माइब्रू जोऊ, ये माइब्रू जोऊ बिडवी, माइब्रू जुआ बिडवी, माइब्रू जू बिडवी, ये 3 तरह की माइब्रू, ये आपकी क्या है, राइस बेवरेज है, जिनको अभी टोटल 8 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पे GI टैग मिला। फिर एक फर्मेंटेड फिश डिश है जो कि है नाफम। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री को रिसेंटली लॉन्च किया गया अन्ना दर्पण? ये अन्ना दर्पण एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि डिपो ऑनलाइन सिस्टम को रिप्लेस करेगा। अन्ना दर्पण FCI के द्वारा लाया गया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बेसिकली जो आपकी सप्लाई चेन है ना उसको स्ट्रीमलाइन करेगा, उसको ईज में लाएगा। एंड जैसे मंडी हो गई, मिल्स हो गई, जैसे इसी के साथ रीजनल, जोनल, डिविजनल लेवल पे जो भी आपकी मंडीज हो गई, मिल्स हो गई, उनका एक बेटर सप्लाई चेन सेटअप करने का ये काम करेगा अन्ना दर्पण। नेक्स्ट, किस कंट्री के द्वारा बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लाया गया है इंडिया के साथ? तो इंडिया एंड UAE के बीच में ये बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी रहेगी, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे, राइट। ये रिप्लेस करेगी एक ट्रीटी को जो थी आपकी BIPPA ट्रीटी, ये अभी खत्म हो गई थी सितंबर में, इसने रिप्लेस किया BIT को, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को। इसकी जगह पर अब ये आ गई है, राइट। यहीं पे अगर हम बात करें इंडिया का ODI ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट UAE में अप्रैल 2000 से लेके अगस्त 2024 तक $15.26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, नेम अ न्यू सेविंग बैंक अकाउंट जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा फॉर हाई एंड कस्टमर्स डिजायरिंग प्रीमियम सर्विसेज। तो यह है मास्टर स्ट्रोक, उस बैंक अकाउंट का नाम है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट यहाँ पे किया है।
नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली सिक्योर करा लार्जेस्ट एवर फॉरेन करेंसी लोन टर्म ऑफ $1.265 बिलियन? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा ये अमाउंट रिसीव किया गया है, ये लोन रिसीव किया है। ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे फंडिंग की जाएगी इस अमाउंट से। यूएस डॉलर में मिला है, यूरो में मिला है ये पैसा, एंड जैपनीज येन में ये पैसा, इन 3 करेंसीज में इनको रिसीव हुआ है। नेक्स्ट, हु वॉज जॉइंटली अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? कौन है वो जिनको सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज में इन फिजिक्स विद जॉफ्री हिंटन? तो वो है जॉन जे हॉफील्ड। इन दोनों को यहाँ पे अभी सम्मानित किया गया। इनके डिस्कवरी क्या थी? बेसिकली इन्होंने एनेबल किया मशीन लर्निंग को विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ, एंड इन दोनों को अभी नोबेल प्राइज में सम्मानित किया गया इन फिजिक्स। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी 2 टेस्ट मैच सीरीज जीती? देखो ये टेस्ट मैच सीरीज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में थी, एंड ये एक टूर है पूरा जिसमें 2 टेस्ट खेले जाएंगे एंड 3 T20 इंटरनेशनल होंगे। तो ये दोनों टेस्ट अभी हमारे इंडिया के द्वारा जीत लिए गए हैं। नेक्स्ट, आ जाते हैं उन टेनिस प्लेयर का नाम बताओ जिन्होंने पहला चाइना ओपन टाइटल जीत लिया बाय डिफीटिंग वर्ल्ड के नंबर 1 जेनिक सिनर को। तो किन्होंने जीत लिया है? कार्लोस एल्क्रेज ने यहाँ पे वर्ल्ड का या फिर उन्होंने अपना पहला चाइना ओपन टाइटल जीत लिया है। किनको हरा के? जेनिक सिनर को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एंटर किया एक MOU विद मुंबई पोर्ट अथॉरिटी एंड मुंबई पोर्ट सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन के साथ, ताकि कटिंग एज ग्रीन फ्यूल इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा सके एट मुंबई पोर्ट? तो वो कौन है? BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ इनका ये MOU साइन हुआ है, ताकि ये जो मुंबई पोर्ट्स हैं वहां पे ग्रीन फ्यूल को प्रमोट कर सके, ताकि वहां पे जो एमिशंस हो रहे हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट, किस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया गया टू कमेमोरेट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द 10 years ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इन न्यू दिल्ली? तो वो कौन था? स्वच्छ भारत दिवस, राइट। इसको यहाँ पे अभी कमेमोरेट किया गया ताकि स्वच्छ भारत मिशन के जो 10 साल पूरे हो गए हैं उसको सेलिब्रेट किया जा सके। महात्मा गांधी की अभी जो इस साल कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी? 155वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। इसके दौरान इसको सेलिब्रेट किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो गए हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जमाइकन प्राइम मिनिस्टर एंड्रू हॉलनेस विजिट टू इंडिया? 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये यहाँ पे थे। अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही है। ए कह रहा है कि इंडिया और जमाइका के बीच में 5 MOU साइन हुए हैं इन द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चरल एक्सचेंज एंड स्पोर्ट्स। तो बिल्कुल सही है, बाकी चीजें बस यहाँ पे 5 नहीं 4 MOU साइन हुए हैं इनके बीच में। नेक्स्ट, किस एयरलाइन ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया है SBI कार्ड के साथ, ताकि 2 SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के साथ, ताकि 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जिनका नाम है क्रिस फ्लायर SBI कार्ड एंड क्रिस फ्लायर SBI कार्ड एपेक्स, इन दोनों को लॉन्च किया जा सके। तो किस एयरलाइन ने पार्टनर किया SBI कार्ड्स एंड पेटीएम सर्विस लिमिटेड के साथ मिलकर? वो है सिंगापुर एयरलाइंस, एंड ये 2 कार्ड आपके अमेरिकन एक्सप्रेस एंड मास्टर कार्ड प्लेटफॉर्म पर वर्क करेंगे। नेक्स्ट, इनमें से आपको बताना है किनको अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। तो तीनों को यहां पे सम्मानित किया गया है, डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस एंड जॉन जंपर को। एंड इनको सम्मानित किया गया फॉर द डिस्कवरी फॉर कॉम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। डेविड बेकर को इनको था फॉर कॉम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, एंड डेमिस हेसाबिस एंड जॉन जंपर को इनको सम्मानित किया गया फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री जिन्होंने अप्रूव किया लूपेक्स मिशन को ऑफ इंडिया फॉर 5th लूनर मिशन रहेगा जो इंडिया का। तो देखो लूपेक्स सबसे पहले याद रखेंगे, लूपेक्स है क्या? LUPEX। लूपेक्स है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये इंडिया का 5th लूनर मिशन रहेगा। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा में काम करके करा जाएगा, जो कि है जाक्सा एंड इसरो के साथ इनका कोलैबोरेशन से इसको कैरी आउट कराया जाएगा लूपेक्स मिशन को। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अप्रूव किया है इसको? ये है नेशनल स्पेस कमीशन ने लूपेक्स मिशन को अप्रूव किया गया, जिसमें इसरो एंड जाक्सा मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट, पद्मा अवार्डी रतन टाटा जी, जो कि चेयरमैन एमरिटस हैं टाटा सन के, इनका रिसेंटली निधन हो गया मुंबई महाराष्ट्र में। किस साल में रतन नेवल टाटा को ऑनर किया गया था पद्मा विभूषण से? तो इनको पद्मा विभूषण से 2008 में सम्मानित किया गया था, एंड पद्मा भूषण से, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इनको सन 2000 में सम्मानित किया गया था, और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 86। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन है ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज मेमोयर जिसका नाम है द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स? वो है ब्रेन चार्ल्स लारा। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ $200 बिलियन क्लब एंड वो 4th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं वर्ल्ड के? वो है मेटा के ओनर मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट, एंड यहाँ पे रिचेस्ट पर्सन कौन है? इलॉन मस्क।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू महाराष्ट्र ऑन 5th ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन से ऑप्शन सही रहेंगे, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करे 6 सोलर पार्क को विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 9 मेगावाट। तो क्या ये सही है? नहीं, 6 नहीं, 5 सोलर पार्क को इनॉग्रेट किया गया था अंडर मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 वसीम डिस्ट्रिक्ट में इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 9th ऑफ अक्टूबर। अगर यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 77th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कमेटी का। तो कौन है, किनको अपॉइंट किया गया यहाँ पे चेयरपर्सन, वो है जेपी नड्डा जी। इन्होंने एड्रेस किया एंड ये चेयरमैन थे 77th वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साउथ ईस्ट एशियन रीजन कमेटी का। यहीं पे एक और चीज याद रखेंगे, बांग्लादेश कंट्री वो पहली कंट्री बन गई है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जिसने काला आजार को यहां पे एलिमिनेट करा। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली co-chaired द 6th इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग विद जीना रायमोंडो, जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है इन वॉशिंगटन डीसी। इंडिया से कौन थे? पीयूष गोयल। यूएस से कौन थी? जीना रायमोंडो। इन्होंने मिलकर को-चेयर किया 6th इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग को, ताकि ट्रेड को इन दोनों के बीच में बढ़ा सकें। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को भी यहाँ पे ग्रो करने की बात की गई बिटवीन इंडिया एंड यूएस। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ ताकि इनको लोन प्रोवाइड किया जा सके $500 मिलियन का, ताकि ब्लू फाइनेंस मार्केट को इंडिया में डेवलप कर सके। ब्लू फाइनेंस आगे बेसिकली आपकी जो मैरिटाइम सेक्टर है एंड जो मैरिटाइम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट मिलेगी इनको आईएफसी के द्वारा $500 मिलियन की। तो कौन सा बैंक रहेगा? वो है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, हैंगकांग ये साउथ कोरिया से हैं, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता किस कैटेगरी में? तो हैंगकांग ने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता है, साउथ कोरिया से हैं एंड ये पहली साउथ कोरियन बनी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता लिटरेचर में। नेक्स्ट, हु इज द ओनली आईपीएस ऑफिसर जिनको सेलेक्ट किया गया है फॉर 2024 के आईएसीपी 40 अंडर 40 अवार्ड के लिए? तो ये अवार्ड पुलिस ऑफिसर्स को दिया जाता है जो कि लॉ एंड मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, राइट, उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए एंड ब्रेवरी दिखाते हैं। तो वो कौन है? प्रीतपाल कौर, राइट। 40 पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पे सम्मानित किया गया इस अवार्ड से फ्रॉम 6 कंट्रीज एंड इंडिया से ये इकलौती आईपीएस ऑफिसर है जो कि है प्रीतपाल कौर। नेक्स्ट, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अनवेल किया लोगो एंड मैस्कॉट ऑफ वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि नवंबर में होगी, राजगीर बिहार में होगी। उस मैस्कॉट का नाम बताओ क्या है? वो है गुड़िया। गुड़िया बेसिकली जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनको हम अपनी देसी भाषा में कह देते हैं कि गुड़िया, राइट। तो गुड़िया उस मैस्कॉट का नाम रहेगा। इस मैस्कॉट में आप देखेंगे एक बोधी ट्री एज वेल एज एक हॉकी स्टिक को भी सिंबलाइज किया गया है। Next, India was the best performing major global market during the first half of the financial year 25. So India was the second best performing market. ठीक है, after Hong Kong. Next, which of the following points is are correct with respect to Maldives President Dr. Mohammad Mizou's visit to India from 6 to 10th of October? यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन ए एंड बी सही रहेगा, सी गलत है। सी कह रहा है कि इंडिया के आरबीआई दे एंटर्ड इनटू अ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट ऑफ $500 मिलियन एंड 30 बिलियन रुपीज विद मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी। तो क्या सही है? नहीं, $500 मिलियन नहीं, $400 मिलियन का ये करेंसी स्वैप अग्रीमेंट था। नेक्स्ट, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली वर्चुअली ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट वर्थ 7,600 करोड़ रुपीज? तो महाराष्ट्र में ले किए गए। यहाँ पे कुछ अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको खत्म करने की बात की गई। देन यहीं पे हम देखेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाएगा। फिर शिरडी एयरपोर्ट की एक नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग स्टैब्लिश की जाएगी। 10 मेडिकल कॉलेजेस को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली ऑफिशियली डिक्लेयर किया फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा जो कि एक कंटीजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बाय WHO? तो इंडिया को डिक्लेयर किया गया है फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया एट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी इंडिया की पोजीशन आ जाती है 105वीं आउट ऑफ 127 कंट्रीज एंड इंडिया सीरियस कैटेगरी में यहां पे लिस्ट किया गया है। नेक्स्ट, किस कंट्री की एनजीओ को अभी नोबेल प्राइज इन पीस से सम्मानित किया गया? तो ये कहां का है? ये आपका जापान का रहेगा एनजीओ। इस एनजीओ का नाम क्या रहेगा? ये है निहोन हिदानक्यो। ये एक एनजीओ है जो कि सर्वाइवर्स ऑफ
एटॉमिक बॉम्ब के जो सर्वाइवर्स थे इन हिरोशिमा एंड नागासाकी उनके द्वारा सेटअप किया गया था। हिरोशिमा एंड नागासाकी के जो एटॉमिक सर्वाइवर्स थे उनके द्वारा सेटअप किया गया था। एंड ये प्रमोट करते हैं एटॉमिक फ्री वर्ल्ड एंड इसीलिए इनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट, हु हैज टॉप द फॉर्चून्स रिपोर्ट, जो कि 2024 के 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन की लिस्ट है। तो यहाँ पे मैरी बारा के द्वारा इस लिस्ट को टॉप किया गया है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं यूएसए बेस्ड जनरल मोटर्स कंपनी की। नेक्स्ट, किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने ऑफ इसरो री एंटर किया अर्थ के एटमॉस्फेयर में आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ देयर लॉन्च? वो है PSLV C37 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C37। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंडियन फीमेल जिमनास्ट ओलंपियन जिन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट कर दी रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल कंपटीशन। वो है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2017 में। अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 2015 में एंड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 2016 में। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वाइल्ड लाइफ वीक 2 से 8 अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए एंड इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार हमने 70वां एडिशन ऑब्जर्व किया है इस वाइल्ड लाइफ वीक का। नेक्स्ट, नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो कि मेटा के द्वारा बिल्ड किया गया था ताकि वीडियो एंड ऑडियो को जनरेट किया जा सके यूजिंग टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। तो वो है मूवी जैन, राइट। ये आपके ओपन एआई, रनवे एंड 11 लैब्स जैसे स्टार्टअप्स को राइवल करता है एंड जस्ट गिविंग द प्रॉम्प्ट्स आप इंग्लिश में लिखिए एंड रियलिस्टिक वीडियो एंड ऑडियो क्लिप्स ये जनरेट करके आपको देगा। 16 सेकंड्स तक की ये वीडियो यहाँ पे जनरेट कर सकता है एंड लॉन्ग एंड ऑडियो कैन बी जनरेटेड अप टू 45 सेकंड्स लॉन्ग। तो ऑडियो 45 सेकंड्स एंड वीडियो 60 सेकंड्स तक की। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस क्रिकेटर्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सर्विस अवार्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट? वो है साबू वर्गीज। ये पहले यहाँ पे याद रखेंगे ये स्मगलर रह चुके हैं लेकिन इनके जो ट्रांसफॉर्मेशन रहे एंड अब ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व में। इसके लिए इनको यहाँ पे क्रिकेटर्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सर्विस अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली चेयर द 194th मीटिंग ऑफ द ESIC न्यू दिल्ली में? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा ये मीटिंग को यहाँ पे चेयर किया गया। 10 नए मेडिकल कॉलेज यहाँ पे सेटअप करने की बात की गई, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की बात की गई एंड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं उनको भरने की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनिकॉव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी जो कि एशिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की हाईएस्ट इमेजिंग चेरनिकॉव ऑब्जर्वेटरी है, हॉनले लद्दाख में रहेगी। तो किनके द्वारा इनॉग्रेट की गई? डॉक्टर अजीत कुमार मोहांटी के द्वारा। ये लोकेशन याद रखना, ये एशिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की हाईएस्ट इमेजिंग चेरनिकॉव ऑब्जर्वेटरी है। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अप्रूवल मिला फ्रॉम द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ताकि वो अपने स्टेट में सेकंड टाइगर रिजर्व एस्टैब्लिश कर सके? वो है बिहार। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहला, और अब दूसरा हो जाएगा काइमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ 15,000 करोड़ रुपीस का लोन टू आंध्र प्रदेश ताकि इनकी जो कैपिटल है अमरावती उसको डेवलप किया जा सके इन कोलैबोरेशन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो वर्ल्ड बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर ये 15,000 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव करा है ताकि आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती उसमें यहाँ पे डेवलपमेंट की जा सके। उसमें जो पैसा खर्च होगा डेवलपमेंट के लिए वो इस लोन से यहाँ पे कवर किया जा सके। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द स्वर्गिस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स? इसी को हम बोलते हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो किनको सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से? वो है डैरेन ए स्मुगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। इन तीनों को यहां सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बंधन बैंक फॉर 3 ईयर्स? तो 3 साल के लिए एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं बंधन बैंक के? वो है प्रतिम सेन गुप्ता। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे रतन केश को एंड 3 साल तक ये इस पोजीशन में रहेंगे। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डिलीवर किया आईएनएस निर्देशक जो कि है यार्ड 3026? ये सेकंड ऑफ द 4 सर्वे वेसल लार्ज शिप्स रहेगा टू द इंडियन नेवी, ये डिलीवर किया जाएगा। तो GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया एंड डिलीवर किया जाएगा आईएनएस निर्देशक को टू द इंडियन नेवी। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली अप्रूव किया सेल ऑफ 53 मार्क 54 लाइट वेट टॉर्पीडोज को टू इंडिया?
राइट। तो कौन डिलीवर करेगी? ये डिलीवर करेगी यूएसए। एंड ये जो टॉर्पीडोज रहेंगे ना, ये MH-60R हेलीकॉप्टर्स में यूज किए जाएंगे, जिनका इन टॉर्पीडोज का नाम क्या है? MK-54, एंड 53 ऐसे टॉर्पीडोज डिलीवर किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 27वें इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की, जो कि 7 से 13 अक्टूबर तक हुई। कहां पर हुई ये पूछा जा रहा है। अस्ताना में हुई, कजाकिस्तान में हुई। यहाँ पे इंडिया मेडल टैली में 7वें पोजीशन पे आ जाता है विद 3 मेडल्स। एंड वहीं पे अगर हम बात करें जापान ने टॉप पोजीशन सिक्योर करी मेडल टैली में विद 8 मेडल्स। देन व्हेन इज द यूएन वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो यूएन वर्ल्ड स्पेस वीक 4 से 10 अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज, ये यहां पे थीम रहेगी इस वर्ल्ड स्पेस वीक की, मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अप्रूव किया एक्स बैंड रडार को टू बी इंस्टॉल्ड इन वायनाड, केरला? तो किस मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने अप्रूव किया, ताकि वायनाड में जब अगर फॉर एग्जांपल कल को लैंडस्लाइड आ जाती है, तो ये लैंडस्लाइड वार्निंग देने का काम करेगा एक्स बैंड रडार टू द पीपल ऑफ वायनाड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस टीम ने रिसेंटली सिक्योर किया सेकंड हाईएस्ट टीम स्कोर इन ऑल मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? तो मेंस की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट स्कोर रहेगा इंडिया का, जो कि है 296 आउट और 6 आउट, इतने रन्स बनाए। टॉप हाईएस्ट किसका था? वो था नेपाल का, जो कि था 314 रन बाय 3 विकेट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। इन जून सेबी ने रेज किया थ्रेशोल्ड ऑफ द बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ 2 लाख रुपीज टू 10 लाख रुपीज। BSDA ये है बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट। इसका क्राइटेरिया होता है कि आपका सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, राइट, वेयर जो भी आपकी सारी होल्डिंग्स हैं इक्विटी में मिला के, सिक्योरिटीज में मिला के, वो 10 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पहले 2 लाख था, अब उसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट, सेबी ने अभी रिवाइज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ स्टॉक्स इन द डेरिवेटिव सेगमेंट ऑफ एक्सचेंजेस। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 850 करोड़ रुपीज फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन मुंबई विद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी? तो MMRDA के साथ किन्होंने टाइप करा है? वो है KfW, ये जर्मनी का बैंक है, इनके साथ टाइप किया है वर्थ 850 करोड़ रुपीज के लिए, ताकि मुंबई का जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनको साथ मिलके जो भी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन प्रोजेक्ट्स हैं, उनको खत्म करने का काम किया जाए। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया नया फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर देयर कस्टमर्स? तो ये है बंधन बैंक। बंधन बैंक अब ऑनलाइन ही डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर सकता है फ्रॉम देयर कस्टमर्स। एंड यहाँ पर आप देखेंगे थ्रू द बैंकिंग सर्विसेज, पेमेंट गेटवेज, कैश से भी, चेक से भी, DD से भी, एंड इवन यहाँ पे ऑफलाइन पेमेंट्स भी एक्सेप्ट की जाएंगे अक्रॉस 1700 ब्रांचेज ऑफ बंधन बैंक अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट है, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया यूनियन प्रीमियर? ये एक नई बेसिकली ब्रांच है फॉर हाई वैल्यू कस्टमर्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो किस बैंक के द्वारा ये यूनियन प्रीमियर लॉन्च किया गया? तो प्रीम यूनियन से आप याद सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाई वैल्यूड कस्टमर्स के लिए ये लॉन्च किया गया है फॉर अर्बन एंड फॉर रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, राइट। हाई वैल्यू कस्टमर्स के लिए इसको स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया है। यहाँ पे कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, पर्सनलाइज बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी कस्टमर्स को। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली ज्वाइन किया प्रोजेक्ट नेक्सस, जो कि एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसका एम है टू फैसिलिटेट इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स बाय लिंकिंग डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सर्विसेज थ्रू अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, राइट, जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड है। इनका ये कंसेप्चुलाइज रहेगा, इनका ये कंसेप्ट है प्रोजेक्ट नेक्सस। एंड इसके अंदर जो फास्ट पेमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कंट्री लाइक मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडिया, इनके फास्ट पेमेंट सिस्टम्स को यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया MSME सहज, जो कि एक वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन सॉल्यूशन रहेगा MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग के लिए? तो किस बैंक ने ये लॉन्च किया है MSME सहज? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था MSME सहज, जो कि एक वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन सॉल्यूशन है MSME फाइनेंसिंग के लिए। नेक्स्ट, नेम दैट बैंक, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया रिसेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ टू ऑफर प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर MSMEs। तो वो है
DBS बैंक इंडिया, राइट। इन्होंने अभी पार्टनर किया है किसके साथ, RXIL के साथ, रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ, टू ऑफर प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर MSMEs। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया एक प्रीपेड स्टूडेंट सेफायरो फॉरेक्स कार्ड को फॉर इंडियन स्टूडेंट्स हेडिंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। तो किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया प्रीपेड स्टूडेंट सेफायरो फॉरेक्स कार्ड को? ये बेसिकली बच्चों को जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनके एजुकेशन की फीस, उनकी हॉस्टल फीस, वहाँ पे रहने का खर्चा, वो सारा ये आप इस कार्ड से कर पाएंगे। तो ये है ICICI बैंक के द्वारा ये स्टूडेंट सेफायरो फॉरेक्स कार्ड को यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली साइन किए को लैंडिंग पार्टनरशिप विद पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फॉर MSME एंड होम लोन सेगमेंट। तो किस बैंक ने यहाँ पे पार्टनर किया है को लैंडिंग पार्टनरशिप पीरामल कैपिटल के साथ? तो वो है एक्सिस बैंक, ठीक है। ये जो पार्टनरशिप है ये बूस्ट करेगी MSME फाइनेंसिंग के लिए, राइट। मिडिल एंड लो इनकम सेगमेंट के जो कस्टमर्स हैं इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, वहां पे उनको फाइनेंस का काम करेगी। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया नया येन बैंक नोट्स विद 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट काउंटरफिटिंग? तो जापान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी से लेस नोट्स को, जो कि 10,000 येन, 5,000 येन एंड 1,000 येन के नोट्स रहेंगे, जिसमें 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी रहेगी। एंड जापान ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने ऐसे ये 3D होलोग्राम के नोट्स लॉन्च किए। आ जाते हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने रिलीज किया कितने रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन इन द मेमोरी ऑफ फ्रीडम फाइटर जवाहरलाल दादाजी ऑन हिज 101st बर्थ एनिवर्सरी। तो 101वीं बर्थ एनिवर्सरी पे ये 100 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया है एकनाथ शिंदे जी के द्वारा जवाहरलाल दादाजी की बर्थ एनिवर्सरी पर। ये जो कॉइन रहेगा 35 ग्राम का ये कॉइन रहेगा, 4 एलॉय से बना है ये एलॉय कॉइन, एंड ये 44 मिलीमीटर डायमीटर में रहेगा। नेक्स्ट, इन जुलाई डैश एंड द साइबर पीस फाउंडेशन इनके द्वारा डिजिटल शक्ति 5.0 कैंपेन को लॉन्च किया गया ताकि वीमेंस को अपस्किल किया जा सके इन साइबर स्पेस। एंड ये 5th एडिशन है, 5th फेज रहेगा इस कैंपेन का। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के द्वारा। एंड इसमें वीमेंस को साइबर सिक्योरिटी में बढ़ावा देने के लिए, स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए लॉन्च किया गया। इसका 5th फेज है। जो फर्स्ट फेज था डिजिटल शक्ति का वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था 2018 में। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली डेजिग्नेट किया एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द हज कमेटी ऑफ इंडिया, अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट ऑर्गेनाइजेस हज पिलग्रिमेज फॉर इंडियन पिलग्रिम्स? तो किस मिनिस्ट्री ने डेजिग्नेट किया नोडल मिनिस्ट्री को फॉर द हज कमेटी? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, राइट। एंड इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसका ध्यान रखती थी हज पिलग्रिमेज का, अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रखेगी। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया प्रोजेक्ट परी? परी क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अभी इंडिया में हमें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी देखने को मिली थी, कब 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। और इसके दौरान यहाँ पे रोड्स पर, आपकी पब्लिक प्लेसेस पर म्यूरल्स, पेंटिंग्स, कल्चर सेटअप करने की बात की गई, जो कि हमारे कल्चर को दर्शाता है। तो ये प्रोजेक्ट परी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हुई थी यूनेस्को की, ये हुई कहाँ पर थी? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने इन्होंने अप्रूव किया साइनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट, जो कि है हाई सीज ट्रीटी। ये लॉन्च की इन्होंने साइन किया अंडर व्हाट? अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। यहाँ पे मेन एम है जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने की यहाँ पे बात की जाती है। नेक्स्ट है, किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया द प्रपोजल टू डिस्प्ले न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपकी शुगर, सॉल्ट या फिर सैचुरेटेड फैट, या आपके बोल्ड एंड लार्ज फॉन्ट्स में डिस्प्ले किया जाएगा पैकेज फूड के लेबल्स पर? तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये नोटिफाई किया गया है या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? फसाई के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, which state is set to become the first in India to adopt an action plan for road safety for the next 10 years? तो किस स्टेट ने अभी वो पहली स्टेट बनी इंडिया जिन्होंने अडॉप्ट किया नेशनल एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स? वो है राजस्थान। एंड यहाँ पर इनका हेल्प करेगा वर्ल्ड बैंक, ताकि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जा सके। 3 फेज में ये आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा राजस्थान में।
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने भी कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ टाइप किया ताकि AR/VR स्किल्स में यहाँ पे लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, टीचर्स अपॉइंट किए जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो फर्दर बच्चों को सिखा सके अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड AR/VR स्किल्स से रिलेटेड जो भी साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो वो है मेटा, जिसको पहले फेसबुक के नाम से जानते थे। यहाँ पे एम रहेगा कि 1 लाख टीचर्स एंड 10 लाख स्टूडेंट्स को हम डिजिटली ट्रेन कर सकें इन AR/VR बाय 2025। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय SBI की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ERD इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया कि FY14 से लेके FY23 के बीच में इंडिया ने 125 मिलियन जॉब्स की जनरेशन करी है इन वेरियस सेक्टर। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली, या विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने पब्लिश की फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर अक्रॉस ऑल द लोकल बॉडीज। तो कौन सी स्टेट वो पहली स्टेट बनी इन इंडिया जिन्होंने पब्लिश की है फर्स्ट वॉल्यूम, वो है केरला। नेक्स्ट, डैश द फाइनेंस मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान प्रेजेंटेड द बजट फॉर FY25। तो दिव्या कुमारी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है राजस्थान, इनके द्वारा ये बजट प्रेजेंट किया गया। इनका एम है राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ, ICAI के साथ, ताकि एक AI ऑडिट टूल को सेटअप किया जा सके जो कि आपके कॉर्पोरेट इंडिया एंड फ्रॉड्स जो होंगे उनको डिटेक्ट करने का काम करेगा। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा ये सेटअप किया गया है। एंड यहाँ पे इनिशियली अगर हम बात करें तो 25 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं इस AI टूल को बनाने के लिए एंड फर्दर एक्सपेक्टेड है ये 25 से 100 करोड़ रुपए हो जाए। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया डैश एस संविधान हत्या दिवस जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे टू कमेमोरेट 1975 इमरजेंसी ऑफ इंडिया। तो 25 जून को डिक्लेयर किया गया कि हर साल 25 जून को हम ऑब्जर्व करेंगे संविधान हत्या दिवस, क्योंकि 1975 में हमने इमरजेंसी ऑब्जर्व करी थी जो कि इंदिरा गांधी जो कि जबकि प्राइम मिनिस्टर थी उनके द्वारा इम्पोज की गई थी। एंड 2025 में इसके पूरे 50 साल हो जाएंगे, तो इसको कमेमोरेट करने के लिए बोला गया हर साल अब 2025 से हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट, नितिन गडकरी जी के द्वारा अभी एक 6 लेन का हाईवे एंड जो कि 7 किलोमीटर लंबा रहेगा, कहाँ से कहाँ तक इनॉग्रेट किया, तो ये धरगल तक है। कहाँ से, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जिसको हम मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, वहाँ से लेके धरगल तक इन गोवा ये लॉन्च किया गया है। 7 किलोमीटर का ये रोड रहेगा। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने रिसेंटली कैप किया इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन को एट 1.66 करोड़ रुपीस पर IEC इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड फॉर द पीरियड 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। तो ये रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कैपिंग की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया गियर शिफ्ट चैलेंज जो कि जीरो एमिशन ट्रक अडॉप्शन को बढ़ावा देगा। देखो अभी लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या होता है, ट्रक से ट्रांसपोर्ट होता है एंड ट्रक्स हमारे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं जैसे डीजल पेट्रोल हो गया, और ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इनकी जगह पे हम इलेक्ट्रिक ट्रक्स ला सकें, हम ग्रीन ट्रक्स ला सकें जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन मेथनॉल हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो एमिशन है वो लॉजिस्टिक सेक्टर में कम हो सके एंड जीरो एमिशन ट्रक अडॉप्शन को बढ़ावा मिल सके। तो किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है, तो नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 1A फॉर्म जो अलाउ करेगा टैक्स पेयर्स को टू अमेंड देयर आउटवर्ड सप्लाई और सेल्स रिटर्न फॉर्म। तो CBDT के द्वारा लॉन्च किया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव ताकि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा दे सकें। देखो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, मतलब हर एक साइंटिस्ट को एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसके ऊपर वो रिसर्च करेंगे एंड उस रिसर्च से वो फर्दर आउटकम निकालेंगे उस सिंगल प्रोडक्ट पर। 5 साल तक ये आपका प्रोग्राम चलेगा, वन साइंटिस्ट वन रिसर्च। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है आपका ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस प्रीमियर नेशनल लेबोरेटरी ने सेलिब्रेट किया 73rd फाउंडेशन डे ऑन 16 जुलाई इन न्यू दिल्ली। तो ये है CSIR का आर्म सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई रिपीट, CSIR का आर्म सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अपना 73rd फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया, कब, 16 जुलाई को।
नेक्स्ट आ जाते हैं जीएसटी काउंसिल, इन्होंने इन्फॉर्म किया कि एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ कितना, दैट इज ऑन द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ये रहेगा, कितना परसेंट रहेगा, ये है 5%। किस पे रहेगा, जो भी आपके एयरक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं जैसे पार्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हो गए, उसके टूल्स हो गए, टूल किट्स हो गई, उस पे जो हम इंपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज पे, उस पे स्ट्रेट अवे 5% का इंटीग्रेटेड जीएसटी लगने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी अंडर द कोलिएशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन एट, कहाँ पर, ये कहाँ पे रहेगा, ये है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि फरीदाबाद हरियाणा में रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट ने सिक्योर करी पहली रैंक इन द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट्स लोन परफॉर्मेंस कैटेगरी में ऑफ द प्रेज अवार्ड्स, जो कि पीएम स्वनिधि योजना के अंडर हुए थे। पीएम स्वनिधि क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। तो कौन सी स्टेट है जिन्होंने टॉप किया, मध्य प्रदेश ने यहाँ पे टॉप किया है इन द लोन परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं द स्टेटस ऑफ किस ऑर्गेनाइजेशन का शेड्यूल बी से शेड्यूल ए सीपीएसई हो गया, अपग्रेड कर दिया गया है, तो वो है आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का जो शेड्यूल बी थी वो अब वो अपग्रेड होके शेड्यूल ए हो गई है। नेक्स्ट है इन जुलाई स्टीयरिंग कमेटी ऑन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, इन्होंने अप्रूव किया साइट क्लियरेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट परंदूर, कहाँ पर, इन तमिलनाडु। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी ऑन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, इन्होंने अप्रूव किया साइट क्लियरेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट परंदूर, कहाँ पर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिलीज किया है कमेमोरेटिव स्टैम्प टू ऑनर द इंडियाज प्लेबैक सिंगर मुकेश चंद माथुर जी ऑन हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी, तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये कमेमोरेटिव स्टैम्प यहाँ पे लॉन्च की गई। नेक्स्ट, इन जुलाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90 FM एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि कहाँ पर है, ऐजवाल, मिजोरम में। किस बैंक ने सेलिब्रेट किया 69th फाउंडेशन डे 1 जुलाई को, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 69th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया 1 जुलाई को। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक लॉन्ग टर्म लोकल करेंसी लोन अग्रीमेंट विद एनजी ग्रुप टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट 400 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में इन गुजरात, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, आई रिपीट दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहां पर रिसेंटली एक लॉन्ग टर्म करेंसी लोन अग्रीमेंट साइन किया एनजी ग्रुप के साथ टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट 400 मेगावाट ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट, कहां पर, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहां पर है, गुजरात में। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जिसका नाम रहेगा जीवन समर्थ, ये बेसिकली फुल प्रूफ करेगी 14 लाख एजेंट वर्कफोर्स को टू मीट द इवॉल्विंग कस्टमर नीड्स, उनको ट्रेन करा जाएगा यहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड जो भी हैं, राइट, ग्लोबली जो भी स्टैंडर्ड्स, जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा इंडिया में, एंड इंडिया में जो भी रेगुलेटरी लैंडस्केप है उसको यहाँ पे चेंज करने की काम किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रीनेम किया सम्मान कैपिटल लिमिटेड, रीनेम्ड टू सम्मान कैपिटल लिमिटेड, तो ये है आपका इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका नाम चेंज करके अब हो गया है सम्मान कैपिटल लिमिटेड। नेक्स्ट, आरबीआई ने इंपोज किया मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 1.31 करोड़ रुपीस किस पर, फॉर नॉन कंपाइलेंस विद डायरेक्शन ऑन लोन्स एंड एडवांसेस एंड केवाईसी, तो किस पर ये अभी लगा है पेनल्टी, तो ये रहेगी पंजाब नेशनल बैंक पर ये पेनल्टी लगी है ऑफ 1.31 करोड़ रुपीस फॉर नॉन कंपाइलेंस विद डायरेक्शन ऑन लोन्स एंड एडवांसेस एंड केवाईसीज। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू नए टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के जो 9th अमेंडमेंट आया था, इसके हिसाब से टीआरआई ने बोला है कि कितने वेटिंग पीरियड होना चाहिए अगर आपको सिम स्वैप कराना है या फिर मोबाइल नंबर पोर्टिंग करानी है उसके लिए। तो देखो, पोर्टिंग होती है जब आप एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर पे जाते हैं, सिम स्वैप हो गया बेसिकली आपका सिम खो गया और आपको दूसरा सिम चाहिए, तो इन दोनों चीज़ों में जो डिफरेंस होना चाहिए ना आपके एक सिम से दूसरे सिम में जाने के लिए, वो 7 दिन का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने नया सिम ले लिया एंड
वो आपका खो गया तो आप 7 दिन तक नया सिम नहीं ले सकते, या फिर आपने एक ऑपरेटर चेंज कराया, जियो से आप एयरटेल पे आ गए, तो वापस एयरटेल से वोडाफोन या जियो पे जाने के लिए आपको 7 दिन का वेट करना पड़ेगा। रीजन बीइंग क्योंकि इसके दौरान एक यूपीसी जनरेट होता है, यूपीसी कोड ये होता है यूनिक पोर्टिंग कोड। इस पोर्ट ये 7 दिन तक एलिजिबल रहता है और उसके बाद ही आप नया यहाँ पे नंबर यूपीसी ले सकते हैं फॉर दोनों चीज़ों के लिए। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की एक 26 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, जो कि चेयर की जाएगी विश्वनाथ गोलदार जी के द्वारा, जो कि रिवाइज करेगी बेस ईयर फॉर जीडीपी डाटा कैलकुलेशन। तो जीडीपी डाटा कैलकुलेशन के लिए जो बेस ईयर है ना, उसको रिवाइज करने की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके लिए एक 26 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी सेटअप की गई, जो कि हेड की जाएगी विश्वनाथ गोलदार जी के द्वारा। पूछा जा रहा है ये कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है ये सब, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये कमेटी सेटअप की गई। नेक्स्ट, हेमिस फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? लद्दाख में ऑब्जर्व किया जाता है। डायरेक्टली याद रखेंगे, लद्दाख फेस्टिवल इस बार 16 एंड 17 जून को हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 3 इनिशिएटिव्स रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो इसमें से अगर हम देखें ऑप्शन बी एंड सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि जो ये वर्चुअल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड असेसमेंट लॉन्च किया गया ना, ये किस लिए लॉन्च किया गया? कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर्स के लिए द्वारा लिए लॉन्च नहीं किया गया। ये आपका लॉन्च किया गया है किस चीज़ के लिए? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली नोटिफाई किया नए एक्ट को टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजर्स टू मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अलाइड वर्कर्स। तो जो मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अलाइड वर्कर से रिलेटेड, इस मोटर सेक्टर से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये बात की गई है? बाय कर्नाटका। और इसके लिए जो कंट्रीब्यूशन आएगा स्टेट गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, या अलग कई जगह से कॉन्ट्रीब्यूशंस भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ 3-month कैंपेन जिसका नाम रहेगा संपूर्णता अभियान, जिसका एम है 100% सेचुरेशन करना ऑफ 12 की सोशल सेक्टर्स इंडिकेटर्स अक्रॉस 500 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। राइट, तो 500 ब्लॉक्स में एंड 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे 12 सेक्टर्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम करने के लिए ये एक 3 महीने का कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नाम है संपूर्णता अभियान। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बजट प्रेजेंट किया? 3.65 लाख करोड़ रुपए का बजट रहेगा फॉर FY25। तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये बजट प्रेजेंट किया गया फॉर FY25। इस थीम बजट की थीम रहेगी विकसित मध्य प्रदेश विकसित भारत, एंड ये 16% हायर रहेगा बजट एज कम्पेयर टू FY24 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, उस क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया था वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के द्वारा इन पार्टनरशिप विद ट्रांस यूनियन सिविल, जिसका एम है कि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना एंड इंडिया का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने का जो टारगेट है उसमें इसका बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम बढ़ावा देंगे, वीमेन अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी, तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। राइट, तो क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम का नाम क्या है? वो है शहर। Name the new health and income protection plan that was recently launched by Paytm for its merchant partners. तो हेल्थ साथी, राइट, पेटीएम हेल्थ साथी ये लॉन्च किया गया है। ये हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान है। 35 रुपये महीने के हिसाब से ये प्लान रहेगा। पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन पे ये अवेलेबल रहेगा मर्चेंट्स के लिए। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पार्टनर किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ फॉर अ ग्रो विद ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव एट इट्स हेडक्वार्टर इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर? तो बेसिकली BSF के द्वारा ये किया गया है साइन। इनका एम है कि जो ग्रीन कवर है, ग्रीन एरिया है इनके हेडक्वार्टर एंड नियर बाय एरियाज में इन श्रीनगर एंड जम्मू एंड कश्मीर, उसको बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, एक्सिम बैंक इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट विद डैश टू प्रोवाइड एन इंडिया सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $2.5 मिलियन। तो एक्सिम बैंक ने अभी रिसेंटली $2.5 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड कराया है गायना को। ये जो फंड यहाँ पे मिलेगा इनको, ये ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एनर्जी टू रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका मेन एम रहेगा कि कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना एंड सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करना। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया है कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक टू इंप्रूव एक्सेस टू हेल्थ इंश्योरेंस इन हिमाचल प्रदेश? तो वो है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आई रिपीट, आई करेक्ट, ये नहीं होगा,
राइट ऑप्शन है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। इन्होंने एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ, ताकि जो हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है हिमाचल प्रदेश में उसको बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड? तो पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड ये टूरिज्म इंडेक्स फंड है, तो मतलब इसमें जो कंपनीज होंगी राइट वो टूरिज्म से रिलेटेड होंगी, आपके ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड होंगी। एंड इसमें 17 कंपनीज यहाँ पे मॉनिटर की जाएंगी इस इंडेक्स के द्वारा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है एक नया सिक्योरिटी मैकेनिज्म जिसका नाम है रिंग सेफ्टी विद इन इट्स इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम एंड मोबाइल बैंकिंग सिस्टम? तो किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया ये नया सिक्योरिटी मैकेनिज्म रिंग सेफ्टी के नाम से? तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया ताकि साइबर फ्रॉड्स को रोका जा सके। एंड टर्म डिपॉजिट्स पे आप यहाँ पे फैसिलिटी भी लगा सकते हैं, या फिर अपने डेली बैंक अकाउंट में आप ये ट्रांजैक्शन की भी एक फैसिलिटी लगा सकते हैं, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेरे को 4 ट्रांजैक्शंस करनी है, दिन की 4 से ज़्यादा नहीं करूंगा। या फिर आप अपनी अमाउंट भी सेट कर सकते हैं कि मैं इस अमाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा। किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल टू बिकम अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी? वो है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ये जो CIC होती है ना, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, याद रखेंगे NBFC से CIC बन जाएगा अब जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। एंड CIC एक स्पेशल टाइप का NBFC होता है जिसका एसेट साइज होता है ग्रेटर देन 100 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, उस कंपनी एंड बैंक या फिर बैंक का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया सेविंग प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स सीकिंग रिटर्न्स ऑन देयर आइडियल सेविंग्स। तो वो है बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। राइट, इन्होंने लॉन्च किया है बजाज फिनसर्व सेविंग प्लस, जो कि एक नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स सीकिंग रिटर्न्स ऑन देयर आइडल सेविंग्स। एंड ये जो लिक्विड फंड्स है ये रिटर्न करेगा 7.17%। नेक्स्ट, सेबी इन्होंने रिवाइज किए नॉर्म्स ऑन इन्वेस्टमेंट बाय पैसिवली मैनेज्ड डैश स्कीम इन द ग्रुप कंपनीज ऑफ देयर स्पॉन्सर। सेबी ने रिवाइज करे नॉर्म्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स बाय पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स schemes in the group companies of their sponsors. Next, किस बैंक या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइज, जो कि है एग्रीश्योर, टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स एंड एग्रीप्रेन्योर्स थ्रू इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर स्पेसिफिक, सेक्टर एग्नोस्टिक एंड डेट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्योर लॉन्च किया एग्रीश्योर को? तो वो है नाबार्ड के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन लिख लेंगे एक 5th, नाबार्ड के द्वारा करा गया ये। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 5 नाबार्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकेम इंडियाज फर्स्ट नियो बैंक टू ऑफर पर्सनल लोन सॉल्यूशंस थ्रू ONDC प्लेटफॉर्म? ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो वो कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट नियो बैंक, पहला नियो बैंक कौन सा बन गया? वो है ब्रांच एक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये पहला नियो बैंक बन गया है जो ऑफर करेगा पर्सनल लोन सॉल्यूशन। नियो बैंक क्या होता है? जिसकी फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। नेक्स्ट, किस बैंक ने इन कोलैबोरेशन विद बैंको BBVA ऑफ कोलंबिया इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड जिसकी वैल्यू है $70 मिलियन की टू कॉम्बैट बायोडाइवर्सिटी लॉस? तो ये IFC के द्वारा लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। IFC एक आर्म है वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया पहला ट्रांच ऑफ कितना अमाउंट टू द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया पहला ट्रांच ऑफ $2.5 मिलियन टू यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इन नियर ईस्ट। नेक्स्ट है, किस बैंक ने रिसेंटली कंप्लीट किया सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो माइग्रेशन को टू देयर बैंकिंग प्लेटफॉर्म? तो वो है एक्सिस बैंक। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन था, जैसे आपके सभी प्री रजिस्टर्ड पेईज का डाटा राइट, वो यहाँ पे ट्रांसफर किया गया, उनका IFSC कोड चेंज किया गया, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट किया गया सारा, पैन नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड वेरिफिकेशन कोड, CVV वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, राइट, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी जब ये ट्रांजेक्शन होगा। नेक्स्ट, RBI ने ऑथराइज किया बैंक्स को टू यूटिलाइज द रेटिंग्स फ्रॉम डैश फॉर डिटरमाइनिंग द रिस्क वेट्स इन द कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस? तो RBI ने बोला, ऑथराइज किया बैंक्स को टू यूटिलाइज द रेटिंग्स फ्रॉम ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ताकि वो डिटरमाइन कर सके रिस्क वेट को इन द कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस। नेक्स्ट,
किस बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया $240.5 मिलियन का लोन टू फाइनेंस रूफटॉप सोलर सिस्टम्स अक्रॉस इंडिया? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये $240.5 मिलियन का लोन अप्रूव कराया। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड रिसेंट डाटा, किस कंट्री ने सिक्योर किया 4th स्पॉट ऑन द प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स राउटिंग फंड इनटू इंडिया? तो वो है आयरलैंड। आयरलैंड 4th पोजीशन पे आ जाता है कि एफपीआई ने जो अपना फंड्स ट्रांसफर किया टू इंडिया, रूट किया टू इंडिया, आयरलैंड उसमें 4th पोजीशन पर आ जाता है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन को बाय सेबी टू एक्ट एज अ सुपरवाइजरी बोर्ड फॉर रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी, दैट इज रासब, एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी 5 साल के लिए? तो RAASB एंड IASB किस ऑर्गेनाइजेशन को अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया सेबी के द्वारा? वो है BSE लिमिटेड को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया NPCI का सर्टिफिकेशन टू ऑपरेट एज अ UPI बेस्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर फॉर बैंक्स एंड फिनटेक कंपनीज? वो है टेकफिनी, राइट। ये NPI सर्टिफिकेशन से क्या होगा, बेसिकली जो टेकफिनी को वैलिडेशन मिल जाएगा ताकि ये इनोवेशन कर सके इन पेमेंट टेक्नोलॉजी एंड सर्व कर सके एज अ सोर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन फॉर देयर कस्टमर्स एंड पार्टनर्स। इवन इससे क्या होगा, ये स्टार्टअप ये स्टार्टअप ऑपरेट कर पाएगा एज अ UPI इशुअर 2.0 एंड UPI एक्वायरर 2.0। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली एंटर किया बैंकरेंस एग्रीमेंट विद LIC के साथ? वो है IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट, RBI ने इस्टेब्लिश किया एक कमिटी हेडेड बाय डैश टू रिव्यू द फी स्ट्रक्चर फॉर व्हाइट लेबल ATMs। व्हाइट लेबल ATMs क्या उनसे होते हैं? ये वो ATMs होते हैं दैट आर ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग या फिर नॉन बैंक एंटिटीज के द्वारा सेटअप एंड ओन किए जाते हैं, ये होते हैं व्हाइट लेबल ATMs। एंड सुनील मेहता को यहाँ पे अभी हेड करेंगे सुनील मेहता उस कमेटी को जो कि RBI के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी ताकि व्हाइट लेबल ATMs का जो फी स्ट्रक्चर है उसको स्टडी कर सके एंड उसके ऊपर रिव्यू कर सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एंटर किया इनटू अ को-लेंडिंग पार्टनरशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू ऑफर MSME लोन्स? वो है अर्का फिनकॉर्प लिमिटेड। नेक्स्ट, नेम द म्यूचुअल फंड दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑयल एंड गैस ETF। तो उस म्यूचुअल फंड का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ऑयल एंड गैस ETF। तो वो है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट है, किस बैंक ने रिसेंटली एंटर किया इनटू अ बैंकरेंस पार्टनरशिप विद बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी? बैंकरेंस क्या होता है? जब एक बैंक और इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर करती है एंड इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करती है टू द कस्टमर्स ऑफ बैंक। तो किस बैंक ने यहाँ पे एंटर किया इनटू अ बैंकरेंस पार्टनरशिप विद बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? बताइए, वो है फेडरल बैंक। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया गोल्डन ईयर पेंशन प्लान को टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग रिटायरमेंट। तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है एकास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। एंड ये जो प्लान रहेगा ना, ये आपका एक ULIP है, यूलिप है, जो कि है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस यूनिट लिंक्ड इंडिविजुअल पेंशन प्लान। एंड ये बेसिकली रिटर्न्स इसके डिपेंड करेंगे ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ब्लू चिप पेंशन फंड। एंड यहीं पर आप देखेंगे जो ब्लू चिप पेंशन फंड है ना, ये इन्वेस्ट करता है इन द लिस्टेड इक्विटीज एंड इनका एम रहता है कि हाई रिटर्न्स को यहाँ पे जनरेट करा जा सके फॉर इन्वेस्टर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI रिसेंट रिपोर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो रिलीज की गई, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इंक्रीज कर गया टू डैश इन FY24 जो कि 60.1 था FY23 में। तो 60.1 से ये बढ़ के 64.2 हो गया इन FY24 जो कि 60.1 था इन FY23। करेक्ट। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली एंटर किया इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद मिस्ट्रल AI कवरिंग ऑल इट्स करंट एंड फ्यूचर कमर्शियल मॉडल्स? तो BNP परिबास ने यहाँ पे एंटर किया इन अ पार्टनरशिप विद मिस्ट्रल AI, राइट। मिस्ट्रल AI ये एक पेरिस फ्रांस बेस्ड AI स्टार्टअप है जो प्रोवाइड कर रहा है एक्सेस टू ऑल करंट एंड फ्यूचर कमर्शियल मॉडल्स ऑफ मिस्ट्रल AI अक्रॉस बिजनेस लाइंस ऑफ BNP परिपास। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली सिक्योर करा एक ग्रीन लोन वर्थ 31.96 बिलियन जैपनीज येन फ्रॉम ड्यूशे बैंक AG? तो किनके द्वारा ये बैंक किनके द्वारा ये लोन लिया गया? तो ये है REC लिमिटेड। एंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है एंड ये फंड किया गया है इनको।
नेक्स्ट, आरबीआई ने एक्सपेंड करा लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम नॉर्म्स को फॉर इन्वेस्टमेंट थ्रू जिफ्ट आईएफएससी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद पंजाब नेशनल बैंक टू ऑफर वेरियस काइंड ऑफ लोन्स टू इट्स एम्प्लॉयज एट कंसेशनल रेट, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे अपने एम्प्लॉयज को। इसके लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये एमओयू साइन किया है यहाँ पर, तो ये रहेगी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ दैट इज रिसेंटली ऑब्टेन्ड अ सैंक्शन ऑफ 6200 करोड़ रुपीज फ्रॉम NABFID, तो वो है ग्रीनको ग्रुप। इन्होंने यहाँ पे ऑब्टेन किया सैंक्शन ऑफ 6200 करोड़ रुपीस, जिसमें से आप देखेंगे ये 2 लोन्स को प्रीपे करने का बात करते हैं या फिर 2 डॉलर बॉन्ड्स को वर्थ ओवर $1 बिलियन, जिसमें से 2025 तक जनवरी एंड जुलाई 2025 में इनको ये पेमेंट करनी होगी। एक है $500 मिलियन की और दूसरी आ जाती है $535 मिलियन की बॉन्ड की रीपेमेंट।